सनराइजर्स हैदराबाद की किस्मत आईपीएल में क्या ईशान किशन बदलेंगे? ईशान किशन शुरुआती मैचों में कप्तान घोषित कर दिए गए हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के जो परमानेंट कैप्टन है पैट कमिंस, वो शुरुआत में नहीं होंगे, ईशान किशन कैप्टन होंगे। स्क्वाड एनालिसिस करते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिर क्या ऐसी गलती कर दी कि 2024 में फाइनल खेले थे, 2025 में स्ट्रगल करते रहे और 2026 में क्या बदलेगा। स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। अमृतसर पूरी टीम लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो सर प्लस पॉइंट पे इनकी बात करते हैं, फिर नेगेटिव में आएंगे कि 250 रन किसी भी दिन बना सकते हैं, ये जो इनकी टीम है। इनके लिए कहावत मुझे याद आती है, इससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है, ये परफेक्ट है, ये लाइन हैदराबाद टीम के लिए बनती है। क्योंकि इस टीम को अगर मैं देखता हूँ ना कागजों पर, तो मुझे लगता है आईपीएल में नहीं, विश्व क्रिकेट में ये ऐसी टीम है जो 350 पौने 400 रन बना सकती है। T20 क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओडीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें मैं कोई गलत भी नहीं बोल रहा हूँ कि 300 प्लस का अगर कोई टारगेट कोई टीम लेके जा सकती है, तो वो हैदराबाद की ही टीम है। मैं सिर्फ हैदराबाद कह रहा हूँ, और लोग कहते हैं कि 350 बनवा भी सकती है। हाँ, ये देखो, अभी तो आपने कहा प्लस पॉइंट। प्लस पे आते हैं। तो प्लस पॉइंट ये है कि भैया इसमें ऐसे ऐसे नाम है जिनके नाम से गेंदबाजों की रूह कांप जाए। भाई साहब, एक के लिए प्लानिंग लेके जाऊंगा, 2 के लिए लेके जाऊंगा, 3 के लिए लेके जाऊंगा। लेकिन उन सब चीजों को लेकर अगर देखूं मैं, नामों की लिस्ट पे अगर हम चर्चा करें तो भैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखकर। थ्रिल आ जाता है जब टॉस जीत के टीम बल्लेबाजी करने जाती है मैदान पर, तो लगता है कि भैया अब तो 250 रन बन जाएंगे, पौने 300 बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी 160, 170, 140 पे टीम सिमट जाती है। टॉप 4 आउट होते हैं, खेल खत्म हो जाता है। टॉप 4 का ही खेल इनका है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन, ईशान किशन, ये जो टॉप 4 है, काफी हैवी टॉप 4 है सनराइजर्स हैदराबाद का। लेकिन सर यही 2024 में सक्सेस भी लेकर गया था, आपको फाइनल तक लेकर गया था। हालांकि वहां पर आपके पास भुवनेश्वर कुमार जैसा गेंदबाज था। इस बार पैट कमिंस के शुरुआती मैच से बाहर होने से बॉलिंग और वीक हो गई, पूरी टीम एक अनबैलेंस्ड हो गई है। देखो, ये टीम जैसा भी आपने कहा भी, और ये पूरी दुनिया जान रही है इस बात को कि हैदराबाद को अगर कोई मुकाबला जीतना होगा ना, तो उसको 50 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे अपने गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल, उनको पता है कि अगर वो बोर्ड पर 180 या 200 रन बनाएंगे, तो उनकी टीम, उनकी गेंदबाजी जो है, तो वो कभी भी कोई भी गेंदबाज इस फॉर्मेट में करिश्मा कर सकता है। बट इस फॉर्मेट की अगर हम बात करें और अपोनेंट टीम की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि ये टीम 250 रन 200 रन तो कभी भी खा सकती है। मतलब 14 मुकाबलों में से 10 मुकाबले की तो गारंटी मैं दे सकता हूं कि आप खा सकते हो। मतलब 180, 190, 200, 210 रन आपके खिलाफ, आपकी गेंदबाजी के खिलाफ बन सकता है, क्योंकि पैट कमिंस का ना होना सबसे बड़ा सेटबैक आपको लग रहा है। देखिए, मैं गेंदबाजी जो देख पा रहा हूं, उनकी पैट कमिंस शुरुआती मैच में नहीं है, वो बाद में ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके अलावा कौन है? जिशान अंसारी नजर आते हैं, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, ओमकार तलमले, अमित कुमार, प्रफुल्ल इंगे और शिवम मावी जी। ये वो गेंदबाजी लाइनअप है सर जो कागजों पर तो मजबूत नहीं है, लेकिन यहाँ सरप्राइज कर सकता है कोई भी। मैं क्या कह रहा हूँ, T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इस फॉर्मेट में आपको कभी भी कोई भी गेंदबाज सरप्राइज कर सकता है। लेकिन देखो, आप कोई भी टीम एक प्लान जब बनाती है, जैसे मुंबई इंडियंस प्लान जब बनाने बैठेगी, तो उसको पता है कि भैया हमें प्लान बनाना है 16 ओवर का, 4 ओवर जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंदबाजी है, तो हमारे पास चलो 16 पे गेम खेलते हैं। 4 खुद कैप्टन डालेंगे। कप्तान भी है, तीन तो इसमें कप्तान थोड़ा सा वो मतलब उतना उनको कहता है ना, छपास की रोक दिखानी नहीं पड़ेगी, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पूरे 20 का बनाना पड़ेगा। यहाँ तो पूरे 20 का, मतलब आपको मुझे लग रहा है, देखो बॉलर्स में पैट कमिंस का ना होना इनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक मैं कहूंगा स्टार्टिंग मुकाबलों के लिए। ठीक है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। कौन है फिर नजरें किस पे? उनादकट पर। देखो, अब फिर मैं कह रहा हूँ, उनको शिवम मावी है, ठीक है, इनको थोड़ा सा आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मैं कह रहा हूँ ईशान मलिंगा है, ठीक है, थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं ये आपके लिए, अलग गेंदबाज बन के आ सकते हैं सरप्राइज पैकेज में। जैसान अंसारी का नाम मैं लूंगा, ठीक है, इनको मौका मिलेगा तो ये करिश्मा कर सकते हैं। लेकिन फिर बात निकल कर वो आती है कि एक बल्लेबाज के अंदर खौफ डालना। जब सामने वाला गेंदबाज जब बॉल लेके दौड़ रहा होता है, आपको पता होता है यार ये तो मेरे को रीड नहीं कर पाऊंगा इसको मैं। एक जमाने में इनके पास डेल स्टेन हुआ करते थे, भुवनेश्वर कुमार हुआ करते थे, सबको जाने दिया गया। नहीं, ये आई डोंट नो, ये टीम मैनेजमेंट मुझे क्या प्लानिंग लेकर आई है, या ये सिर्फ कहते हैं ना, वो विद्या बालन का जो डायलॉग है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट। बैटिंग पूरी पावर पैक कर दी गई, नीचे बचाने के लिए कोई नहीं है। नहीं, पैट कमिंस होते थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है इस मुकाबले में, लेकिन फिर भी अपोनेंट टीम आज की तारीख में हर टीम एक आपके पास। अच्छा, इस टीम में मैं रुकूंगा, इस टीम में एक चीज मैंने देखी है कि सबसे ज्यादा जोर मतलब गौतम गंभीर अगर होते आज ना, तो हैदराबाद के फ्रेंचाइजी को गले लगा लेते, क्योंकि ऑलराउंडर की भरमार इस टीम में। बिल्कुल, बल्लेबाजी की अगर हम बात कर ले, गेंदबाजी की बात करें, लेकिन ऑलराउंडर अगर पूरे आईपीएल फ्रेंचाइजी को मैं एक तरफ कर दूं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ऑलराउंडरों पर हैदराबाद ने बिडिंग की है। बट ऑलराउंडर्स भी कौन सर? मतलब आप हर्षल पटेल, कविंदु मेंडिस, हर्ष दुबे, ब्रैंडन कर, शिवम कुमार,
लियम लिविंगस्टन, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी। लिविंगस्टन आप मान के चलिए, नीतीश रेड्डी आप मान के चलिए प्लेइंग 11 में होंगे, ठीक है। दूसरी बात मुझे लगता है कि चलो 4 खिलाड़ी खिलाने हैं, ट्रेविस हेड तो खेलेंगे, क्लासन खेलेंगे भी और क्लासन विकेट कीपिंग भी करेंगे, आप ही मान के चलिए, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ईशान किशन विकेट कीपिंग करेंगे, नहीं कैप्टन इसलिए रीजन इसलिए बताता हूँ कि ईशान ने अपने आप को प्रूफ किया है, वो बाउंड्री पे, वो शॉर्ट मिडफील्ड पे कहीं भी वो गेंदबाजी फील्डिंग कर सकते हैं और रिजल्ट ला के दिया, शानदार फील्डिंग करते हैं। ये कितना बड़ा डिसीजन लगा आपको ईशान किशन को कप्तानी देना? ट्रेविस हेड थे आपके पास जी, क्लासन थे आपके पास, इवन आप फ्यूचर अभिषेक को बार बार कंसीडर करने के लिए कहते रहते हैं, अभिषेक थे, वहां पर ईशान किशन को कप्तानी दे दी गई। तो ये बात आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे हैदराबाद का जो तड़का आपने लगा दिया ना ईशान किशन। देखो ईशान किशन फ्रेंचाइजी को पता है कि नाम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर क्राउड पुलर आपके पास कोई होगा जो हैदराबाद जब अपने होम ग्राउंड में खेलेगी, यानी हैदराबाद की ग्राउंड में जब खेलेगी, तो किसको देखने लोग आएंगे? तो लोग अभिषेक शर्मा आएंगे, ईशान किशन आएंगे। और देखो एक बात समझिए, ईशान किशन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगन घास को गंभीर, वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, बहुत स्मॉल, आपको लगता है भैया एकदम आता बंदा खेलता चला आता है, लेकिन वो ना अपना एक ऐसा ऑरा बनाते चले जा रहे हैं वो कि धीरे धीरे आप ईशान किशन को देख नहीं पाएंगे, सडनली एक बम की तरह फटेंगे और कल को आपको भारतीय टीम में कप्तानी करते नजर आ जाए या वाइस कैप्टन बनकर नजर आ जाए, तो आप उसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी। रास्ता यहीं से जाएगा, नहीं उत्कर्ष रास्ता यहाँ से जाएगा, वहां से इंडिया में आ गए, वहां से इंडिया में आ गए, यहाँ से उन्होंने अगर प्रूफ कर दिया। देखो शुरुआती पैट कमिंस अगर आते भी हैं, शुरुआती मैच में अगर टीम बहुत अच्छा कर रही है और ईशान जिस बॉलिंग लाइनअप पर अगर टीम को थोड़ा भी एक्स्ट्रा बूस्ट कर पाते हैं, ये कप्तान की कप्तानी की काबिलियत दिखनी पड़ेगी यहाँ पर, बिल्कुल, कि ईशान किशन किस तरह की कप्तानी करते हैं और इन गेंदबाजों के साथ कैसे अपनी टीम की नैया पार लगवा पाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर इन चीजों में ईशान अगर आगे अपने आप को लेके चले जाते हैं, थोड़ा लीड ले जाते हैं, जो कि कर सकते हैं, झारखंड को भी ट्रॉफी जो दिलाई उन्होंने थी, बहुत बड़े नाम नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनका रोटेशन मैंने देखा, जिस तरह गेंदबाजों की रोटेशन, बल्लेबाजी, जो धैर्य होना चाहिए, जो गेम प्लानिंग होनी चाहिए, वो काफी मुझे परफेक्ट बैलेंस नजर आया। ठीक है, आई होप यहाँ पर ईशान के लिए मैं कहूंगा कि सिर्फ डू एंड डाई नहीं, बल्कि उनके करियर के लिए एक नया मोड़, एक नया पड़ाव ये कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे, जरूर इनके वर्ल्ड कप टीम में आए, रन बनाए, सेकंड हाईएस्ट रन वहां पर बनाने वाले ईशान किशन रहे, लेकिन अभिषेक का क्या सर? हैदराबाद से ही वो टीम इंडिया में आए थे ना, लेकिन क्या इस सीजन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो जा रहे हैं आईपीएल खेलने? देखो कहीं ना कहीं हिला होगा, आप भी मानते हैं? देखो एक बात मैं ये मान के चलता हूँ कि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट का ना थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है आपके ऊपर लोड का। आपको पता है कि यहाँ मेरे को 14 मुकाबले तो मेरे हैं, ठीक है, मेरे को यहाँ से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट खुद की काबिलियत पे कहीं तो सवाल उठ गया होगा वर्ल्ड कप के दौरान कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो अगर ऐसा उत्कर्ष होता ना, तो हमने वर्ल्ड कप में 4, 3, 7, 8, 9 मुकाबले खेले हैं ना, 9 मुकाबले के एक मुकाबला जिसमें वो बीमार पड़ गए थे, दिल्ली का मुकाबला नहीं खेल पाए थे बीमारी के कारण, अदरवाइज सारे मुकाबले खेले। बिल्कुल, ये हम सोच रहे हैं, ये सामने वाले फैन सोच रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट ये कह रहा है कि अभिषेक डोंट वरी, आप 14 के 14 मुकाबले खेल रहे हो। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? आप कितने कॉन्फिडेंट इन 14 मैचों में अभिषेक का वो फॉर्म वापस आ जाएगा? यार देखो हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभिषेक का फॉर्म आना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। आप जिस ऑरा में आप जितनी जल्दी आपने राइज किया है, हम नहीं चाहेंगे कि आप वो उन नामों में शामिल हो जाएं जो बहुत जल्दी ऊपर गए, बहुत सडनली। मेरे लिए कंसर्न ये है कि ट्रेविस हेड के रन भी नहीं बने थे ज्यादा, तो ट्रेविस हेड और अभिषेक दोनों ही ओपनिंग करने आएंगे, दोनों एक तरीके से अपने बेस्ट पे, अपने पीक पे नहीं है शायद आज। देखो एक बात क्रिकेट में ना हमेशा एक समझनी चाहिए कि आपकी एक इनिंग ना, आपको हो सकता हो कि हम अभी तक कुछ और तरीके से देख रहे हो, लेकिन सामने वाला खिलाड़ी, मैनेजमेंट कुछ और तरीके से सोच रहा हो, ठीक है, बट मेरा यहाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि डैनियल विटोरी किस तरह से अभिषेक से बात करेंगे, अभिषेक हो गया, ट्रेविस हेड हो गया, ईशान किशन के साथ मिलकर, और ईशान और अभिषेक की जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों बहुत ही कूल काम दोस्त। अभिषेक को एक सलाह भी दी, मैं दर्शकों को बताऊं, आपको भी बताऊं, अनिल कुंबले ने सलाह दी है, उसकी जो मैंने हेडलाइन लिखी वही लिखी थी कि युवराज नहीं सहवाग से सीखो। उन्होंने कहा कि सहवाग भी शुरू में आते थे, बड़े बड़े शॉट खेलते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पारी को लंबा करना शुरू किया, वो गेंद को लंबा लेकर जाने लगे। अभिषेक को भी वही सीखना होगा, ये 40 रन 45 रन आपको महान नहीं बना देंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट जो बताए हैं कि सहवाग की तरफ बनना, ये खुद के दिमाग में होना चाहिए। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं बन जाता, करना आपको पड़ता है। बिल्कुल, हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी नहीं बन सकता, वो आपके अंदर एक काबिलियत होती है, वो आप अपने आप को ग्रुप करते हो। अब है कि अब जिनके वो चेले हैं, युवराज सिंह को बताओ, युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज, बाएं हाथ की जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी रही है, इनिंग को लेकर जाना, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात कर ले, ODI की बात कर ले, या हम T20 की बात कर ले, तीनों फॉर्मेट क्या, जब भी युवराज ने जिन फॉर्मेट में खेला अपनी छाप छोड़ी है, ठीक है, और ये जो काबिलियत है, मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है अभिषेक के अंदर। बस अभिषेक को ये है कि
उनको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अपनी इनिंग को कि मुझे अब अपनी इनिंग को कैसे ड्राइव करना है। जब अगर 40-45 बन गए हैं तो वहां पर भी आउट हो जाते हैं। कुंबले का यही कहना था कि फिर वहां से आउट नहीं होना है आपको। तो उन्होंने संजू का एग्जांपल दिया कि वर्ल्ड कप में संजू ने तीनों मैचों में 80-90 किए, वो 40 पे आउट नहीं हुए आकर। नहीं, तभी टीम जीत पाई। हाँ। और तभी आज भी संजू सैमसन के वर्ल्ड कप जीतने के बाद संजू सैमसन की बातचीत क्यों हो रही है, रीजन यही है कि संजू की जो इनिंग थी, अगर तो संजू की इनिंग 40-50 की होती ना, तो आज संजू सैमसन चैप्टर से खत्म हो गए होते हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही होती इतनी लंबी। लेकिन संजू हर बार शतक के करीब पहुंचे हैं, 97 नॉट आउट रहे हैं, उसके बाद 80+, 88 रन बनाए उन्होंने। बट वो मैच्योर हैं क्या? 100% मैच्योरिटी अभिषेक में आ गई है? अभी टाइम लगेगा। ये हर खिलाड़ी का 24 साल है। नहीं, देखो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हर खिलाड़ी की अपनी डेस्टिनी होती है। ठीक है। संजू के अगर तुलना में नहीं करूंगा अभिषेक से, संजू इतने तले गए हैं, भुने गए हैं, इतने बेचारे वो रगड़े गए हैं ना कि वो मैच्योरनेस उनके अंदर आ गई है। और अभिषेक 24 में स्टार बन गए। अभिषेक बहुत, जब वो टीम इंडिया में आए, वो आते ही नहीं के साथ वो स्टारडम लेकर आ गए। अरे भैया ऐसे उनकी, अब यार उनकी ये जो उनकी टीम है, जो उनकी मीडिया पीआर टीम है, उन्होंने ऐसा उनको स्टैब्लिश कर दिया कि लोगों के जहन में, दिल में, अरे युवराज सिंह का लड़का है, युवराज सिंह का गलत प्लेटफॉर्म पे हो गए ना आकर, वर्ल्ड कप में आकर। तो बड़े बड़े ऐसी कहानियां ऐसी बनती हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े बड़े फेलियर्स के बाद आदमी ग्रो करता है। अब हम हो सकता है बात कर रहे हो और अभिषेक शर्मा हर मुकाबले में 70, 80, 90 बिल्कुल 2 सेंचुरी लग जाए आईपीएल में। एसआरएच के लिए जरूरी है करना। क्या प्लेइंग 11 आप क्या देख पा रहे हैं सर? कुछ बताइए। मैंने जो प्लेइंग 11 में लेके चल रहा हूँ, ये प्लेइंग 11 जो है पैट कमिंस को मैं साइड कर लेता हूँ। अच्छा, अब तो यहाँ एक लफड़ा ये भी तो है ना उत्कर्ष की, आपको प्लेइंग 11 11 का नहीं बनाना होता, आपको 12 का बनाना होता है, क्योंकि आपका इम्पैक्ट प्लेयर भी आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। ठीक है। और आई डोंट नो पैट कमिंस, लेकिन हाँ, अब मेरे लिए भी एक ये सवाल ये कि बाबा अभिषेक के साथ मुझे लगता है ट्रेविस हेड ओपन करेंगे। बिल्कुल। एंड ईशान को पता है कि भैया ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, तो अगर मैं फर्स्ट आता हूँ तो क्लासन फिर नीचे आएंगे मेरे। तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा अभिषेक ट्रेविस हेड ओपन करें। ठीक है। उसके बाद ईशान नंबर 1 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन पर जो आते हैं, वो जो वर्ल्ड कप में आया, खेला, अगेंस्ट खेला। ठीक है। उसके बाद खेलना चाहिए क्लासन को। ये 4 टॉप जो इनके फिक्स हैं होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं हर्ष पटेल को लेके कंसिडर करके चल रहा हूँ कि हर्ष पटेल ने अच्छा किया है हैदराबाद के लिए, मिल सकता है। लिविंगस्टन बहुत बेटर है। नीतीश कुमार रेड्डी, अब नीतीश कुमार रेड्डी इसलिए प्लेइंग 11 में है क्योंकि कहते नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में बहुत ज्यादा शक्लें एक जैसी होती है, तो लगता है कि ये थोड़ा बेटर है, इसको उठा लो। तो नीतीश कुमार रेड्डी के लिए भी, ये आईपीएल आने वाले उनके करियर के लिए भी बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है। एक प्लेयर है हर्ष दुबे, ठीक है, जिनके साथ मैं जाना चाहूंगा क्योंकि ये प्लेयर एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी के दम पर, ऑलराउंडर के दर्ज पर की बात में कर रहा हूँ। ठीक है। जयदेव उनटकट के साथ मैं जाना चाहूंगा, बहुत सीनियर प्लेयर। ठीक है। हाँ, क्योंकि भैया एक अनुभव चाहिए गेंदबाजी में। पैट कमिंस के एब्सेंस में जयदेव उनटकट की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि आपको अपने 4 ओवर में, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 ओवर में विकेट ले लीजिए, T20 की प्लानिंग में अगर 4 ओवर में आपने रन कम दिए, रन कम खर्च किए, आपने बांध के रख दिया ना, तो फिर क्या होता है कि सामने वाली टीम पे दबाव बन जाता है। ठीक है। और उनकी गेंदबाजी को किस तरह से ईशान किशन यूज करेंगे, पहले 2 ओवर, लास्ट के 2 ओवर में किस तरह से उनको यूटिलाइजेशन करेंगे, वो डिपेंड करता है। ठीक है। फिर मैं कहूंगा रविचंद्रन के साथ मैं जाना चाहूंगा। ठीक है। रविचंद्रन और कमिंदो मेंडिस। नहीं है। मलिंगा को जगह नहीं दी आपने। अब नहीं, वो इम्पैक्ट प्लेयर में मैं लेके जाना चाहूंगा। अगर गेंदबाजी उनसे करानी होगी ना, ठीक है, ऐसा मलिंगा को आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये प्लेइंग 11 नजर आता है। पेपर पर बात कर ले, कितने नंबर 10 में से इस टीम को? यार 10 में से बल्लेबाजी देख के देखोगे तो मैं हाथ कांप जाएंगे नंबर देने में मेरे। 9.5 लेके चले जाऊंगा। ओवरऑल देखूंगा तो मुझे लगता है कि ये टीम डिजर्व करती है 6.57 के राउंड। 7 से भी कम आप दे रहे हैं फिलहाल। 7 के राउंड में मान चलो 7 कंसीडर कर लो, क्योंकि बल्लेबाजी इम्पैक्ट और 2 खिलाड़ी भैया में दिल जीत कर आए हैं। अभिषेक अपनी बल्लेबाजी से फाइनल में रन बनाया है, अभिषेक ने भी, ईशान ने भी। और ये ईशान के लिए मैं कहूंगा फिर से एक बार, जैसे वर्ल्ड कप उनके करियर के लिए बूस्टअप साबित हुआ है। ये बीइंग अ कैप्टन, अगर ईशान ने स्टार्टिंग में लीड ले लिया, मतलब 2-3 मैचेस में उन्होंने छाप छोड़ दिया कि भैया ये लड़का, फिर कमेंट्स नहीं आएंगे, कहेंगे करो नहीं, फिर वेट कमेंट्स अगर आते भी हैं तो ऑप्शंस खुल जाएंगे ना फ्रेंचाइजी के पास। फ्रेंचाइजी बोलेगी यार विनिंग कॉम्बिनेशन चलने देते हैं, आइए आराम से। ठीक है। फ्रेंचाइजी भी कहेगी ठीक है, पैट कमिंस नहीं आ रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो बच रहे हैं। पैट कमिंस सफर कहां तक देख रहे हैं लेकिन इस टीम का? प्लेऑफ के पहले फाइनल या फाइनल जीत रहे हैं? यार अगर वही शुरुआत के 4 मैच में टाइम लेना चाहूंगा, शुरुआत के 4 मैच में। ठीक है। अगर शुरुआत के 4 मैच में ईशान ने गेंदबाजी के दम पर, तो सारा कंसर्न इसका आपका भी पेपर पे क्या दिख रहा है? प्लेऑफ जा रहे हैं या फिर लग रहा है मामला अभी डामाडोल है? यार देखो, प्लेऑफ जाने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, मुंबई इंडियंस, CSK, ठीक है, ये 2 टीम तो आपकी बिल्कुल खेलनी चाहिए, क्योंकि इनका जो स्क्वाड बना हुआ है, 2 लायंस, बिल्कुल ये तो क्लियर है। ठीक है। इनका बनना चाहिए, जाना चाहिए, डिजर्विंग है। ठीक है। अब
आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, हल्के मतलब है, उसके पास भी रन जेसस बैठा हुआ अभी, तो पंजाब रनर-अप है, पंजाब भी है फिर आपको। तो फिर मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि एसआरएच के लिए मुश्किल होगी, बट क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं ईशान किशन और पैट कमिंस कब ज्वाइन करते हैं और वो जोड़ी क्या कमाल करती है, इस पर डिपेंड करेगा। बट आप जो सवाल आप कह रहे हो कि क्या एसआरएच जा पाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि एसआरएच टॉप 4 में रहेगी। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन सर का, कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन भी दीजिए कि सनराइजर्स हैदराबाद का जो स्क्वाड है ये कैसा लग रहा है आपको, ये स्क्वाड कितना मजबूत है इस बार सनराइजर्स हैदराबाद का, और इस बार ये स्क्वाड जो है इनका कहां तक इनको लेकर जा पाएगा, क्या प्लेऑफ खेलेंगे, फाइनल जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन जरूर दीजिएगा।